हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ मिर्ज़ा। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है, सोभित यूनिवर्सिटी गंगो से इंट्रा मूट कोर्ट के लिए कुछ टीम्स गई थी मेरठ। वहाँ पे इन्होंने कंपटीशन को अटेंड किया और वहाँ पर इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, या इंट्रा मूट कोर्ट जो है वो क्या होता है, किस तरीके से उसमें एलएलबी के एलएलएम के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या क्या क्या उनको एडवांटेज मिलते हैं इसको पार्टिसिपेट करने से, इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम जो यहाँ पे टीम है उससे बातचीत करेंगे। और जो बच्चे गए थे उन्होंने क्या क्या वहाँ से एडवांटेज लिए हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मेरा नाम जो है डॉक्टर प्रीतम सिंह पवार और मेरी क्वालिफिकेशन एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशोलॉजी, एलएलबी, एलएलएम और एलएलडी। और मैं यहाँ से पहले जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में प्रोफेसर था। वहाँ से रिटायर होने के बाद में जो है शोभित यूनिवर्सिटी जो है मैंने ज्वाइन की है। देखिए बेटा, ये जो हमें जो कंपटीशन कराया मूट कोर्ट का, इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट है। और मेन बात मैं आपको ये इसके बारे में बताना चाहता हूँ मूट कोर्ट के, ये जो बीसीआई ने ये मूट कोर्ट का जो सब्जेक्ट लगाया है, इसका पर्पज ये है कि बच्चे में जो हेजिटेशन है, जो बच्चा कोर्ट में जाता था और उसमें एक प्रकार की हेजिटेशन करता था, बोलने में हेजिटेशन करता था, तो वह हेजिटेशन इस मूट कोर्ट के द्वारा बच्चों की जो है मूट कोर्ट के द्वारा जो है खत्म हो जाती है। और बच्चों को एक इसमें मूट कोर्ट कराने में एक बेनिफिट सबसे बड़े जो लॉ स्टूडेंट हैं उसमें यह है कि उन बच्चों को एक जो प्रोसीजर हमारा प्रोसीजर लॉ है, किस प्रकार की एविडेंस देनी है, कहाँ पर कौन सी चीज कहनी है, उस चीज का एक प्रैक्टिकल उसको जो है नॉलेज हो जाती है। बच्चे का हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और कैसे एक पुलिस का स्टेटमेंट होगा, किस जगह स्टेटमेंट लिया जाना है, क्या है, वो पूरा का पूरा ज्ञान, कैसे डॉक्टर्स के जो है कैसे उसके बयान होंगे, कैसे उसका स्टेटमेंट होगा, कैसे क्या होगा। My name is Prashant Pawar. I did my BLB from IMS Unison University, Dehradun. Thereafter, I pursued my LLM from Banaras Hindu University in Human Rights. तो मूट कोर्ट इज़ बेसिकली एक एक्टिविटी है जो कि लॉ स्कूल में कराई जाती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर लेक्चर्स, कि मतलब एक कॉलेज का पार्ट, एक्टिविटी का पार्ट है। और इसमें क्या किया जाता है, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट की जाती है, कोर्ट की तरह एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसमें स्टूडेंट को कहा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और उसमें इशू फ्रेम किया जाए और अकॉर्डिंगली वो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, जिनमें उन्हें एज अ मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है कोर्ट का, कि कोर्ट में कैसे डीलिंग होती है। तो बेसिकली ये लैंग्वेज बैरियर का रहता है कि डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेज बैरियर रखा है या नहीं रखा है। अगर यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन कंडक्ट करा रही है उसने अगर लैंग्वेज बैरियर रखा है, कि कहा गया है कि दिस विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में होगा। अदरवाइज अगर उन्होंने रखा है कि कोई से भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है, तो कोई लैंग्वेज बैरियर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो सर, आपकी जो टीम गई थी यहाँ से कितनी टीम थी सर? हमारी टोटल 7 टीम थी। तो सर, यहाँ पे जैसे वहाँ पे जाके प्राइज वगैरह मिलते हैं सर, विनर प्राइज, तो आपकी टीम ने कोई प्राइज वहाँ से हमारी टीम ने प्राइज जीते हैं 2, बट प्राइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस ही मूट कोर्ट का एक बेसिकली एक गोल है, कि एक्सपीरियंस कराया जाए कि एक प्रैक्टिकल प्रोसीडिंग होती कैसी है कोर्ट की। ऑल्दो हमने एज सच मतलब जीते हैं, बहुत अच्छा हार्ड वर्क, मतलब फर्स्ट टाइम, इट वाज देयर फर्स्ट टाइम, बट उनके अकॉर्डिंगली बहुत जीते हैं। बट हमारी जो मेन पर्पस था स्टूडेंट को, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराना था, और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर कर उन्हें बहुत अच्छा लगा, और आगे इससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, और आगे भी वो बहुत हमारे जो कंपटीशन होंगे उसमें वो पार्टिसिपेट करते रहेंगे। चलिए सर, एक चीज़ ये पूछ रही थी कि ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है सर, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी होता है या सर कोई दूसरी अदर यूनिवर्सिटी के साथ भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि कॉलेज ने ये इंट्रा मूट रखा है या कॉलेज एक्स्ट्रा कॉलेज के लिए रखा है। डिपेंड करता है कि तुम्हारा नेशनल मूट कोर्ट हो रहा है या इंट्रा मूट कोर्ट हो रहा है। अगर नेशनल होता तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर की टीमें भी आती हैं, बट ये विद इन यूनिवर्सिटी था, तो ये शोभित यूनिवर्सिटी में हुआ है।
मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। जब नेशनल मूड कोर्ट होते हैं, जैसे NLUs के होते हैं, और भी हमारी भी यूनिवर्सिटी कराएगी नेशनल मूड कोर्ट, तो उसमें बाहर की टीमें भी आएंगी और बाहर की टीमें के साथ हमें अपने आप कॉम्पीट करना होगा, तो उससे और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। विल बी एबल टू लर्न बाय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर, बाय द प्रैक्टिस ऑफ अदर, तो बहुत मज़ा आएगा। इसलिए मूड कोर्ट तो मैं कहता हूँ एक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए कॉलेज में। तो बच्चों में भी आपको लेकर के काफ़ी प्रशंसा है कि प्रशांत सर ने हमें प्रिपेयर किया था ये कॉम्पिटिट करने के लिए, कंपटीशन के लिए वहाँ। तो सर आगे ऐसी गलती ना करें, वो जो उनसे गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? प्रशंसा तो कुछ नहीं, बच्चों का हार्ड वर्क है, जो उन्होंने हार्ड वर्क किया। मैंने तो एक गाइडेंस दी, जो कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइडेंस करना। बाकी गलती तो कुछ नहीं, गलती ऐसा वो होता है जो जाता है वो सीखता है। उन्होंने अपनी गलतियों से खुद सीखा है और आगे वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। बाकी मैं कहूँगा कि जितने ज़्यादा हो सके उतने से ज़्यादा उतने कॉम्पिटिशन वो अटेंड करें, उतने इंट्रा मूड कोर्ट या नेशनल मूड कोर्ट अटेंड करें। एक्सपीरियंस के साथ एक हमारे डीन हैं जो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक बात बोली थी, ईदर वी विन और वी लर्न। हम कभी हारते नहीं हैं, हम एक्सपीरियंस लेते हैं। या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे, हारेंगे कभी नहीं। इसलिए हमारी टीम ने भी सीखा है, कुछ सीखा है नया, और उस सीख से वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, अगर कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट ना करे तो उसको किस तरीके का लॉस हो सकता है आगे फ्यूचर में, या जो पार्टिसिपेट करता है उसको कैसे एडवांटेज मिलेगा सर, इसके बारे में? उसकी पार्टिसिपेट करने वाले को बेसिकली एक चीज़ तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि कोर्ट में प्रोसीडिंग कैसी होती है। बाकी रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं उससे उनकी लॉ की नॉलेज बहुत एनहेंस होगी। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में रिसर्च कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको पता लगेगी जब आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च बच्चा जब भी कर पाता है जब उसे प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होना होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक है, पर उसे अगर तुम प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई नहीं करोगे तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा। तो तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई जब किया जाता है जब आप मूड कोर्ट अटेंड करते हैं। मेरा कहना है कि मूड कोर्ट तो एक रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, और ये कॉम्पिटिशन से अलावा ये एक रेगुलर एक्टिविटी, एक रेगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। I am Safia Malik. I am from BLLB second year. हम शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ में गए थे, वहाँ हमारा इंट्रा मूड कोर्ट कंपटीशन हुआ। तो हम जो वहाँ से बहुत कुछ सीख कर के आए हैं। हालांकि हमें अवार्ड्स भी मिले हैं, लेकिन अवार्ड्स मायना नहीं रखते हैं। जो हमने सीखा है, जो एक्सपीरियंस उन बच्चों से लिया है, वो ज़्यादा मायने रखता है। जो हमारी स्पीकिंग वे था, वो थोड़ा हेजिटेशंस जो थी सब कुछ दूर हो गई हैं उन बच्चों से सीख करके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं शोभित यूनिवर्सिटी गंगो का भी थैंक यू करना चाहूँगी। आई एम भावना फ्रॉम BLLB फाइनल ईयर। मैं इन सब एज अ कोऑर्डिनेटर इन सब की थी, और मैंने पहले भी एक बारी मूड कोर्ट कर रहा था, बट वो ऑनलाइन हुआ था। उसमें इतना बच्चों को ना तो हम लोगों को आइडिया हो पाया था, ना मतलब हेजिटेशन थी जो, ना वो कम हो पाई थी। तो एज अ मेमोरियल, लेकिन मेरे को मेमोरियल कैसे बनता है वो मेरे को मालूम था, तो मैंने इन सब की उसमें हेल्प की है। और इन सब को मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है वहाँ से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मेरा नाम शोएब है और मैं BLLB सेकेंड ईयर से हूँ। अभी हम इंट्राम्यूट कंपटीशन में गए थे, तो वहाँ पर जाते टाइम बहुत हेजिटेशन हो रही थी। तो स्टार्टिंग में जब हमारा जिस केस को हम डील कर रहे थे हमसे नहीं हो रहा था वो, लेकिन जब हमने एक दो को टीम्स को देखा कैसे वो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। और उसके बाद जब हम दोबारा हमारी बारी आई तो हम बहुत अच्छा खेले उसे, मतलब बहुत अच्छे से लड़े हम उस केस को। लेकिन फिर भी रहा कि नहीं जीत पाए, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे थे। देखो, और हमारा फर्स्ट टाइम था, वो करते रहते थे। बस ये है कि बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस हुआ कि क्या बाहर जाकर कैसा होता है। कैंपस बहुत अच्छा था मेरठ का, हमारे यहाँ का कैंपस भी अच्छा है, लेकिन वहाँ का बहुत अच्छा लगा। आगे आवेश भाई बताएंगे। मेरा नाम आवेश चौधरी है, मैं BLLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हम इंट्राम्यूट कोर्ट शोभित में वहाँ गए थे, शोभित मेरठ गए थे, मेरठ कैंपस में। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। मैं एज अ स्पीकर फर्स्ट स्पीकर गया था, तो जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स है उसको शार्प करना होगा हमें। मेरा नाम जुबेर राना, BLLB सेकेंड ईयर। मैं भी मेरठ गया था मूड कोर्ट में एज अ कोऑर्डिनेटर।
बन के। और मैंने मतलब बच्चों को बताया कि कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा मेमोरियल भी बहुत अच्छा रहा, हमें उस पर प्राइज़ भी मिला है। और आगे जो हम दोबारा मोट कोर्ट के लिए जाएंगे तो उसमें और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे। सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चों के अंदर हेजिटेशन रहती है ये ख़त्म हो जाएगी उससे, अगर डेली प्रैक्टिस में रहेंगे। सबसे अच्छी बात ये होगी कि बच्चों के अंदर कुछ हेजिटेशन रहती है कि भाई ये कैसे होगा, किस तरह होगा। कहीं पे भी अगर इनको खड़ा किया जाता है कि भाई कैसे बात करें हम लोग, या अगर हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे भी जाकर, अगर हमें वकील बनने के बाद में बोलना होगा या कोई किसी भी केस को लड़ना हो या कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो जाती है अगर हम प्रैक्टिस में नहीं रहते। तो मेरा मानना है ये है कि लॉ वालों के लिए मूट कोर्ट पर डे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाय, आई एम अदिति राठी फ्रॉम सोबित यूनिवर्सिटी BLLB फर्स्ट ईयर। अभी हमारे यहाँ इंट्रा मूट कोर्ट कंपटीशन मेरठ में हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ जाके मुझे जो एडवांटेज और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो ये था, हमने पार्टिसिपेट किया, हम कुछ हमने जो हमारे सिलेक्शन भी हुए हैं। और इससे मुझे ये लगा कि अगर जैसे ये हमें आगे आने वाले टाइम में जब हमें कोर्ट में जाना होगा तो उसके लिए हमें अभी से रेडी करता है। अगर ये रोजाना हमारी यूनिवर्सिटी की एक एक्टिविटी बन जाए तो हमें जो हेजिटेशन आगे जाके कोर्ट में फेस करनी होती है वो हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये हमारे लिए प्रॉफिट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉ का। तो ये मुझे लगता है कि एक एक्टिविटी अगर हो जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यानी आपको लगता है कि डेली एक्टिविटी का पार्ट है, उसको होते रहना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये हेजिटेशन को इस तरीके से दूर करता है कि हम सामने वाले को अपनी बात समझा पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम जज को जब सामने देखते हैं तो थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ी एजिटेशन होती है, हम अपनी बात को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पर अगर हमें यूनिवर्सिटी से ही इस तरीके से तैयार किया जाए कि हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर सके, हमारे जो केस है उसको अच्छे से एक्सप्लेन जज के सामने कर सके, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और एक्टिविटीज़ में डेली में होना चाहिए। और मैं अपने प्रोफेसर मिस्टर प्रशांत पवार सर और शक्ति सर, डीन सर और हमारे सुमान सर का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि उनकी वजह से उन्होंने हमें मोटिवेट किया, फोर्स किया कि तुम ये कर सकते हो और तुमसे ये होगा। उसकी वजह से हम वहाँ पे गए और इतना सब कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। Hello, I am Varnika Chaudhary from Shobit University Gango. I am a student of BLLB first year. हमने सीखा है रिसर्च कैसे होती है केस की, कैसे केस सॉल्व किया जाता है, कैसे उन पर रिसर्च की जाती है, मतलब पास्ट में जाके पास्ट में क्या हुआ, रिसर्च प्रेजेंट की, पास्ट की और सब रिसर्च की होती है। हमारे वहाँ पे टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है नायत रहमानी और मैं BLLB 5th सेम से हूँ। आज मैं आपके साथ अपना मूट कोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हमारा जो मूट कोर्ट का कंपटीशन था उसमें मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें जैसे कम्युनिकेशन, रिसर्च। हम लोग जब रिसर्च करते हैं बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जैसे लैंडमार्क जजमेंट तो डाल देते हैं लेकिन रिसेंट केसेस नहीं डालते हैं। तो हमें अपनी रिसर्च में रिसेंट केसेस को ऐड करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे बोलने की जो टोन है वो टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रशांत सर हु हेल्प अस इन ऑल द वे। और मेरा एक सजेशन है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कि अगर इंट्रा मूट कोर्ट हर मंथ किया जाए, मतलब ये प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर हम हर मंथ इसको प्रैक्टिस करें तो ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक एक्टिविटी है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगी बोलने के लिए। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है। थैंक यू।